हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय थोड़ा हर विषय से अलग है, लेकिन विश्वास मानिए, आपकी जो दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है ना, आप जिस किसी स्थिति में वीडियो देख रहे हैं, विश्वास मानिए 50% आपकी परेशानी का कारण आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुन लीजिए और आप खुद समझ जाएंगे कि दिक्कत क्या है। एक चीज़ समझिए और आप समझकर मुझे कमेंट में बताइए। आपको पता भी नहीं होगा कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। और इस भरे समाज में आपको ये पता करना कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो मैं बात कर रही थी कि आप इस समय में आप सच में ये नहीं पहचान पाते हैं कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। विश्वास मानिए, ये मुद्दा बहुत बड़ा है कि आप पहचान ही नहीं पाते कि कौन आपका अपना है और पराया है। अब बात कर लेते हैं मूल चीज़ की कैसे पहचानें। देखिए, कभी कभी ना जीवन का आधा से ज़्यादा टाइम लग जाता है, और आधे टाइम के बाद हमको लगता है ओह, जिस पे हमने अपना वक्त दिया, अपना सब कुछ दिया, वो तो अपना है ही नहीं। क्योंकि विश्वास मानिए, अब लोगों के एक नहीं दो चेहरे हो रहे हैं, और इन दो चेहरों को कैसे आप समझ पाएंगे ये आपको पता नहीं है। तो आपकी कौन सी गलती है जो आपको बहुत ज़्यादा ले डूब रही है। देखिए, जब भी आपके जीवन में कोई खुशी आती है, खुशी नहीं, चलिए मान लीजिए कि आज मैं सावन के पहले दिन सोमवार को ही वीडियो बना रही हूँ और आपको ये बताऊँ कि आप जैसे आज सावन का पहला सोमवार है, मान लीजिए आप अपने पति के साथ खूब अच्छी हरी हरी साड़ी, हरी चूड़ी, मतलब बहुत अच्छे से तैयार होकर के, और आप अपने पति के साथ कोई रील डाल रही हैं या फिर आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा रही हैं, और सामने वाला आपको पता ही नहीं कि किस मूड में बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, और पता चला कि वो आपकी रील देखा, आपकी वीडियो देखा। हो सकता है कि वो चीज़ उसके पास नहीं हो जो आपके पास है। हो सकता है एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन जो आपके पास है उसके पास नहीं हो सकता है कि आपके जैसे कपड़े लत्ते या आपके जैसे रहन सहन की वो कल्पना कर रहा हो। बस वहीं से शुरू होता है खेल बर्बादी का, क्योंकि आप समझ नहीं सकते कि किस मूड में। मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण दिया, लेकिन आप विश्वास करिए, जो ऐसे ब्लॉग टाइप के वीडियो बनाते हैं उनकी मजबूरी है कि वो अपना लाइफ दिखाएंगे, और लेकिन आपके पास यदि कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि आप सबसे पहले ना अपनी एनर्जी को बचाइए। और यदि आप अपनी एनर्जी को इसी तरह ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगर आपको देखकर कोई आंसू बहा दिया, भगवान के सामने कोई आपको देख करके और हाय निकाल दिया, बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है बर्बादी का और परेशानी का। तो कभी भी ऐसा नहीं कि आपको व्हाट्सएप स्टेटस, स्टोरी ये सब लगाना नहीं है। लगाइए, बिल्कुल लगाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कोई आपकी तरक्की से तो नहीं जल रहा है, कोई आपकी चीज़ों से तो नहीं जल रहा। आप तो ये लगाते हैं कि सब लोग देखेंगे, बड़ा अच्छा कहेंगे। कोई अच्छा नहीं कहता है, बल्कि वो हाय बद्दुआ आपको देता है। आज के समय में अगर कोई अच्छा कहने वाला है तो बहुत कम लोग हैं आपके। बाकी लोगों को यही रहता है कि अरे ये ऐसी है, इसको ऐसा कैसे मिल गया, इसके ये खराब था, पहले वो चीज़ थी, अब आज देखो इसका ऐसे हो गया है या ऐसे हो गया, मतलब तमाम तरह की बातें। और विश्वास मानिए, यदि आपका ऑरा मजबूत है, आभा मंडल मजबूत है, तो आप झेल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपका आभा मंडल कमज़ोर है ना, तो आप आए दिन नज़र के शिकार में रहेंगी और आपका काम बिगड़ेगा। अभी तो ये छोटी सी बात मैंने बताई। अब जैसे कोई बड़ी बात आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी अच्छी चीज़ मिली, मान लीजिए आपके बच्चे ने कोई बढ़िया प्रोग्रेस किया या कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अच्छा है, आम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप तो लगा देते हैं कि सब लोग देखेंगे और बड़ा नाम करेंगे। तो देखिए, अगर आपका मन करे, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप इसी तरह अपने जीवन का ढिढोरा पीटते रह जाएंगे ना, तो एक दिन ढिढोरा खुद बन जाएंगी, एक दिन खुद वो ढिढोरा आप बन जाएंगे। इसलिए मेरी बात का ध्यान रखिए, जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहीं पे ये चीज़ें डालिए। कोई रील या कोई स्टेटस या कोई इस तरह की चीज़ पोस्ट करिए। हाँ,
करिए, जो ज़रूरी है वो पोस्ट करिए, लेकिन इस तरह आए दिन रोज़ 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 रोज़, अगर भगवान ने आपको उन्नति दी है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन विश्वास करिए, मैंने देखा है लोगों को बैठे बैठे स्टेटस देखते हैं और देखने के बाद 10-10 गालियाँ अपने रिश्तेदारों को देते हैं। सच बता रही हूँ दिल से। तो क्या मतलब ऐसे रिश्तेदारों को कुछ भी अपनी तरक्की या कुछ भी अपनी अच्छाई अपने अंदर रखिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए, उनको बताइए अपनी स्टोरी और स्टेटस, किसी को मत बताइए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डालती हैं। अब देखिए आप किस तरीके से आप परेशानियों में डूबते हैं ये तो मैंने बताया। अब आपको एक चीज़ बहुत विशेष तरीके से मानना है कि अगर आपकी इनकम अच्छी है, और विशेषकर मैं बहुत ज़रूरी इस पे एक ऐसे लोग से मिल कर के आ रही हूँ, फिर आपको बता रही हूँ, आपका घर बहुत अच्छा है, आने वाला जो है आप आता है, आपसे कुछ नहीं कहता है, पूरे अच्छे से आपके घर को ऐसे स्कैन करता है, और जब वो जाता है जाने के बाद ही लड़ाइयाँ, परेशानियाँ, दिक्कतें चालू हो जाती हैं। तो पता है आपको, वो छोड़ गया है अपनी नेगेटिव एनर्जी। आप उसको प्रेम से बुलाए, सब कुछ किए, लेकिन वो छोड़ गया। अब ऐसे में आप जो है परेशान रहेंगी, क्योंकि इसको तो साइंस भी मानता है। आप परेशान रहेंगी, आप तबाह होंगी, आपका जीवन में मतलब नाना प्रकार की समस्या। इसलिए दिखावे से बचिए, बार बार कहती हूँ दिखावे से बचिए। अगर ये बात मैं झूठी कह रही हूँ तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं भी आपको दावे के साथ बता रही हूँ कि 100% ये बातें सत्य है। आप लोगों में से जो कोई करता होगा करके देख लीजिएगा। अगर आपके जीवन में कुछ अभाव है और अब आप दिखावा कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सच में भरे पूरे हैं, आप सच में हर चीज़ से, तब आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे भी देखते हैं बहुत सारे लोग, मेरे पति ऐसे, मेरे हस्बैंड ऐसे, मेरे फलाने, मेरे ठिकाने, ये सब मत करिए। क्योंकि आप समझिए, जो चीज़ें आपके पास होती है ना, आप उसका दिखावा कर ही नहीं पाते हो, उसको तो आप छुपा कर रखते हो। लेकिन जो चीज़ें नहीं होती हैं उनका दिखावा करना ठीक है, लेकिन जो रियल है, सच में आपके पास है, उसका कभी भी दिखावा मत करिए। जिन महिलाओं के पति जो है बहुत ज़्यादा उनके साथ रूड व्यवहार करते हैं, अच्छे से नहीं, अब वो उनको देखेंगी तो वो ज़्यादा लोगों को दिखाने के चक्कर में मेरे पति ऐसे, मेरे पति, जिनके अच्छे हैं बड़ा सामान्य तरीके से रहेंगे, कुछ भी पता नहीं, लेकिन उनकी अंदर से जो गहरी बॉन्डिंग होती है वो अलग होती है। तो मेरे कहने का ये मतलब। अब अगली चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है उसका ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आप कोई कुछ भी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी है और वो अभी 1-2 महीने की हुई है, तो बिल्कुल ढिढोरा मत पाटिए, क्योंकि आपको पता नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, कि कौन किस दिमाग में बैठा है, किस मूड में बैठा है, और कब किसकी बद्दुआ आपके ऊपर लग जाए, अब बस ये दिक्कत हो जाए। तो देखिए, प्रेगनेंसी छुपाना नहीं है, लेकिन कुछ दिन की जब हो जाए तब आपको ये सारी चीज़ें बताना है तुरंत। हमारे यहाँ एक कहा जाता है, धरती झाँपी बवंडर, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तुरंत किसी चीज़ का ढिढोरा नहीं पीटना है, चाहे आपको अच्छी जॉब लगी हो या कुछ भी अच्छा है, तो ऐसा मत करिए। पता है, एक हमारे यहाँ नीतू जी आई थी। नीतू जी जो है वो दरभंगा से हैं। वो बता रही थी कि उनका कोई सगा, मतलब मैं बताऊंगी, नाम नहीं लूँगी यहाँ उस रिश्ते का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में वो फैलेगा कि ऐसे भी होता है क्या। लेकिन हाँ, वो बोलती थी कि जब भी, मतलब उनका बहुत संपन्न अच्छा परिवार था, और जब भी उनके पति कोई गिफ्ट लाते थे या खुद वो घूमने जाती थी तो कुछ साड़ी वगैरह खरीद के लाती थी, ज्वेलरी, और वो सब में दिखाती थी। धीरे धीरे वो उनको फील होने लगा, महसूस हो, वो चीज़ें अब उनके लिए बहुत बहुत दूर की बात हो गई है, बहुत मुश्किल हो गया। तो किसी के साथ जब चीज़ें बार बार होंगी तो वो उसको लगने लगता है। तो इसलिए आप लोगों में से जो भी ऐसा है, जो ऐसा करता है, वो संभल जाए। ऐसा नहीं है कि छुपाना है, लेकिन दिखाइए वही चीज़ जो बहुत आवश्यक हो। अपना ढिढोरा कभी भी मत पीटिए, ध्यान रखिएगा। और रही बात ये कि कभी आप कोई दान करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई धर्म करते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो तो इन चीज़ों को आप दिखाइए। कभी भी दान वगैरह का दिखावा नहीं करना होता है, क्योंकि दान की 2 ही गति होती हैं, या तो आपको परलोक में उस दान का सुख मिले या इहलोक में मिले। तो जब आप स्टेटस लगाती हैं, जब आप व्हाट्सएप पे डालती हैं, जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे डालती हैं, तो बस आपके दान का आपको फल मिल गया। लोगों ने देख लिया, लोगों ने कह दिया कि आपने जो है बहुत अच्छा किया, करना चाहिए, आप बहुत नेक दिल हैं, मिल गया आपको फल।
लेकिन जब आप उस चीज़ को छुपाती हैं, छुपा करके और आप वो दान करती हैं, तो अब उस दान की आपको जो गति होती है वो परलोक में मिलती है। तो अब आप इस चीज़ को सोचिए, समझिए कि आपको कहाँ और किस दान का क्या फल चाहिए, क्योंकि आज तो यहाँ बाहा-बाही हो गई आपकी, लेकिन हाँ, आप परलोक में उस दान की गिनती नहीं करा पाएंगे। तो बस ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो शायद आपको पसंद आए, जैसी लगी बताइएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा शायद कि इस बार 21 अगस्त को मार्गदर्शन चैनल पे सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक का आयोजन होने वाला है और महादेव की कृपा आप सभी पे बरसे। जो भी दुखी हैं, उदास हैं या किसी भी कारण से परेशान हैं, वाराणसी काशी की धरती पे महादेव को मनाने का बहुत ही दुर्लभ और सुनहरा मौका हम सभी के लिए है। 21 अगस्त को महादेव की सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक करेंगे। तो मार्गदर्शन चैनल पर जो लोग भी इस रुद्राभिषेक में भाग लेना चाहते हैं वो ऑफिस नंबरों पर संपर्क करिए और अपना नाम, स्थान, गोत्र वहाँ पे भेज दीजिए, दक्षिणा की राशि भेज दीजिए, लेकिन हाँ, अपनी मनोकामना गुप्त रखिए। जो भी चाहते हैं आप कि आपके काम पूर्ण हो। एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये आज का अनुभव नहीं है, ये बहुत पुराना अनुभव है और मैं जानती हूँ कि एक बार महादेव की कायदे से अगर हम लोगों ने मिलकर ये पूजा आराधना की तो एक साथ बहुतों के दुख दूर होंगे निश्चित तौर पे। दूसरी बात है कि जो लोग काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं वो भी काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, मार्गदर्शन चैनल पर नियम डाली हूँ, पहले वो नियम देख लीजिएगा। नियम का मतलब आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में यदि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो जो तिथि निर्धारित होती है, जो दिन निर्धारित होता है, उस दिन पर रुद्राभिषेक रोक दिया जाता है और अगले दिन, अगली तिथि या उससे अगली तिथि पर रुद्राभिषेक कराया जाता है। तीसरा नियम कि इसमें किसी प्रकार का लाइव फोटो वीडियोस आप नहीं बना सकते, जो कि जग विदित है। तो यही जानकारी मुझे देना था। जो कोई भी संपर्क करना चाहता है ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।